भारत विविधताओं से भरा एक ऐसा देश जहां अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। अनेक धर्मों के मानने वाले इन लोगों के दिलों में अन्य सभी धर्मों के प्रति भी वही सहजता और वही प्रेम देखा जाता है। अभिवादन स्वीकार करिए नवाज अकरम का। आप देख रहे हैं जीएस विद नवाज। जीएस विद नवाज के इस वीडियो में भारतीय इतिहास के एक ऐसे युग के पन्ने को पलटने वाले हैं जिस युग को भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। 320 ईस्वी से लेकर के 480 ईस्वी के इस युग को भारतीय इतिहास में द हिंदू रेनेसा के नाम से जाना जाता है। द हिंदू रेनेसा, इसका एक और अर्थ निकाला जाता है जिसको हम कहते हैं द रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म इन इंडिया, यानी भारत में ब्राह्मणवाद का पुनर्जन्म। मौर्यन एम्पायर के विनाश के बाद, यानी मौर्यन साम्राज्य के विनाश के बाद भारत के अधिकतर हिस्सों में शाका और कुषाण जैसे विदेशी शासकों ने अपना आधिपत्य जमाया। लेकिन शाका और कुषाण जैसे विदेशी शासकों के आधिपत्य को समाप्त किया गुप्त शासकों ने, और इनके आधिपत्य को समाप्त कर 4वीं शताब्दी तक अपने शासनकाल की स्थापना की गुप्त काल के शासकों ने। गुप्त काल के इस शासन में, यानी 320 ईस्वी से 480 ईस्वी के इस शासनकाल को भारतीय इतिहास का सबसे उज्जवल युग भी कहा जाता है। सबसे उज्जवल युग से आप यह समझ सकते हैं कि उस युग में, भारतीय इतिहास के इस युग में सभी धर्मों को एक तरह से माना जाता था। हालांकि इस युग को ब्राह्मणवाद के पुनर्जन्म के युग के रूप में भी जाना जाता है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म इन इंडिया। द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म यानी हिंदुवाद का भारत में पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का मतलब क्या हुआ? पुनर्जन्म यानी फिर से हिंदुवाद को पुनर्जीवित किया गया। पुनर्जीवित इस रूप में किया गया कि जैन और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को दबा दिया गया, और हिंदू धर्म को दबते देख गुप्त काल के शासकों ने जब अपना शासन शुरू किया तो फिर से हिंदुवाद को पुनर्जीवित किया और हिंदुवाद को एक नया आयाम दिया। इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदुवाद के एक एक चरण को समझेंगे कि हिंदुवाद क्या है, हिंदुवाद के इस काल को किन शासकों ने किस रूप में पहुंचाया। सबसे पहले हम शुरू करते हैं गुप्ता पीरियड के उन शासकों से। गुप्त काल के शासक ब्राह्मणिकल हिंदू हुआ करते थे, और इन गुप्त काल के ब्राह्मणवादी हिंदू शासकों को हिंदू धर्म के महान संरक्षक के रूप में भी जाना जाता था। महान संरक्षक, ये महान संरक्षक वेद के प्राचीन ब्राह्मणवाद को एक नए साँचे में ढालते हैं और ओल्ड ब्राह्मणिकल रिलीजन को हिंदुइज्म का आयाम देते हैं। यानी ओल्ड ब्राह्मणिकल रिलीजन को ही आगे चल करके हिंदुइज्म का नाम दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि गुप्त काल के सभी शासक ब्राह्मणिकल रिलीजन को फॉलो करने वाले थे। उन्होंने हिंदुवाद के पुनर्जन्म के दौरान उन्होंने वेद के प्राचीन देवी देवताओं जैसे सूर्य, वरुण और इंद्र को पीछे रखकर दूसरे देवी देवताओं जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा को शामिल करते हैं। प्राचीन काल के इन गुप्त काल के शासकों ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को आगे रखकर सूर्य, इंद्र और वरुण को पीछे रखते हैं और एक नए पूजा पाठ की शुरुआत करते हैं जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ज़्यादा तरजीह मिलती है। और गुप्त काल के इन शासकों के साथ साथ उस वक्त के सभी लोग ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अलग अलग नामों से भी जानते हैं और उनकी पूजा भी करते आ रहे हैं। विष्णु को अनेक नामों से भी जाना जाता है, जिसमें भगवान विष्णु को वसुदेव, जनार्दन और गोविंद नाम से उस वक्त के लोग पूजा करते थे। आज भी इस नाम से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके बाद
और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। भगवान विष्णु के पंथ को वैष्णविज्म का नाम दिया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु की जो उपाख्यान होती है, भगवान विष्णु के उपाख्यान को संग्रहित किया जाता है और संग्रहित की गई उस उपाख्यान को नाम दिया जाता है विष्णु पुराण। भगवान विष्णु के संग्रहित उपाख्यान को एक नया आयाम दिया जाता है और उसका नाम दिया जाता है विष्णु पुराण। इस काल में भगवान विष्णु के एक कोड ऑफ लॉ को भी संग्रहित किया जाता है जिसको नाम दिया जाता है विष्णु स्मृति। आइए इसके बाद भगवान विष्णु के बाद दूसरी बारी आती है भगवान शिव की। भगवान शिव को भी लोग अनेकों नाम से जानते हैं। भगवान शिव के अनेक नामों में महादेव, रुद्र, पशुपति इत्यादि नाम से भगवान शिव की हिंदू धर्म के मानने वाले लोग उनकी पूजा और अर्चना करते हैं। भगवान शिव के भक्त जो भगवान शिव के पंथ को मानते हैं उनको नाम दिया जाता है शैविज्म का, यानी भगवान शिव के पंथ को मानने वाले यानी भगवान शिव के पंथ को नाम दिया जाता है शैविज्म। और भगवान शिव के उपाख्यानों को संग्रहित किया जाता है जिस संग्रहित उपाख्यान को शिव पुराण के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव की पूजा अर्चना हिंदू धर्म में की जाती है और यह प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, क्योंकि हिंदूवाद का जो इतिहास है वह काफ़ी प्राचीन और समृद्ध है। आप हिंदूवाद के प्राचीन को एक वीडियो में नहीं समझ सकते हैं। आगे चल कर के हम इसको और भी व्याख्यान रूप में बताते हुए चलेंगे। इसके बाद जो तीसरी बारी आती है वह भगवान ब्रह्मा की आती है। भगवान ब्रह्मा जिनको क्रिएशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उनको शिव भक्त और विष्णु भक्त दोनों समान रूपों में पूजा अर्चना करते हैं और उनकी उपाख्यानों को भी संग्रहित करते हैं और उनको अनेकों नाम से भी जाना जाता है। विष्णु भक्त और शिव भक्त। विष्णु भक्त अधिकतर भारत के उत्तरी भागों में उस वक्त देखे जा रहे थे और भगवान शिव को मानने वाले यानी शिव भक्त उस वक्त भारत के अधिकतर दक्षिणी भागों में हुआ करते थे। भगवान शिव और भगवान विष्णु तथा भगवान ब्रह्मा के इन सभी अनुयायियों ने एक नया आयाम दिया हिंदूवाद को आगे ले जाने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें हिंदूवाद के पुनर्जन्म को। हिंदूवाद का जब पुनर्जन्म होता है सन 320 ईस्वी से 480 ईस्वी के इस पीरियड को, जिसको हम द हिंदू रेनेसा और द गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर के नाम से भी जानते हैं। द गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर, आप समझ सकते हैं कि उस इंडियन हिस्ट्री को द गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर के रूप में जाना जाता है, तो वह कितना समृद्ध और कितना फला फूला होगा वह हिंदूवाद का वह आयाम और वह पीढ़ी। हिंदूवाद के इस पीढ़ी में भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, सूर्य, वरुण तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने वाले गुप्त काल के सभी शासक अपने आप को एक महान हिंदू राजा के रूप में व्यक्त करते थे, अपने आप को दिखाते थे और वह वाकई में हिंदूवाद को पुनर्जीवित करने में उनका सबसे बड़ा अहम योगदान रहा। हिंदूवाद के इन गुप्त काल के सभी शासकों ने हिंदूवाद को पुनर्जीवित किया, लेकिन हिंदूवाद के पुनर्जन्म के दौरान जो हिंदुइज्म की सुपरमेसी भारत में देखी गई, उस सुपरमेसी में कहीं भी किसी दूसरे धर्म के अनुयायियों को किसी भी प्रकार की चोट नहीं दी गई। यानी गुप्त काल के सभी शासक जिनको महान हिंदू राजा के रूप में जाना गया, उन्होंने कभी भी जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के ऊपर कभी भी अत्याचार नहीं किया। और इस युग में यानी सन 320 ईस्वी से 480 ईस्वी के इस युग में साहित्य, आर्किटेक्चर, मेडिसिन, विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों को इन हिंदू राजाओं ने एक नया आयाम दिया, एक नया
एक नया रास्ता दिया जिसको आगे चल करके और भी बड़ा किया गया। आप इस युग में देख सकते हैं कि विकास, समृद्धि और साहित्य तीनों एक ही रास्ते पर चल करके आगे बढ़े और आगे चल करके इनका विकास हुआ और यह फले फूले। कहीं भी किसी रूप में भी असमानता नहीं देखी गई। साइंस, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, मेडिसिन तथा अन्य सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से विकास हुआ और भारतीय इतिहास का यह युग फला फूला। आगे चलते हैं हम और बात करते हैं उस वक्त के भाषा की। तो जैन और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में संस्कृत को कहीं ना कहीं दबा दिया गया, लेकिन गुप्त काल के इन शासकों ने संस्कृत भाषा को फिर से पुनर्जीवित किया और गुप्त काल के शासकों ने संस्कृत भाषा को कोर्ट लैंग्वेज के रूप में भी जाना। कोर्ट लैंग्वेज के रूप में आगे इस भाषा को बढ़ाया और इस भाषा को आगे बढ़ाते हुए इंस्क्रिप्शन और स्क्रिप्चर्स में भी संस्कृत भाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संस्कृत भाषा को कितना एक ऐसा आयाम मिला जिस वक्त बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोगों ने अपने इंस्क्रिप्शंस और स्क्रिप्चर्स में भी संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया। इस भाषा को आगे चल करके लिंगुआ फ्रैंका ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना गया। संस्कृत भाषा उस वक्त भारत के उत्तरी राज्यों के लिए लिटरेरी लैंग्वेज बनकर के उभरा। भाषा के साथ साथ गुप्त काल के इन शासकों ने हायर एजुकेशन को भी ज़्यादा तरजीह दिया और हायर एजुकेशन को एक नया आयाम दिया। नया आयाम इस रूप में दिया कि गुप्त काल के इन शासकों ने भारत में अनेकों महान और अनेकों बड़े विश्वविद्यालयों की स्थापना की। उन बड़े और महान विश्वविद्यालयों में नाम आता है नालंदा विश्वविद्यालय का। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला तथा उज्जैन विश्वविद्यालय का नाम भी इस युग में आता है। इस युग के इन तमाम बड़े विश्वविद्यालय जो 7वीं और 8वीं शताब्दी में चल करके बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं और यह एक अपने आप में एक नए नए स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स के लिए इन विश्वविद्यालयों को जाना जाता है। अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन की तो उज्जैन विश्वविद्यालय को एस्ट्रोनॉमी के रूप में प्रसिद्धि मिली। एस्ट्रोनॉमी के बाद से अगर हम तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी यानी तक्षशिला को प्रसिद्धि मिली मेडिसिन में। और नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास को आप सभी जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का जो प्राचीन इतिहास रहा है उससे हर एक इंसान, हर एक हिंदुस्तानी वाकिफ है। नालंदा विश्वविद्यालय के साथ जो घटनाएं हुई उससे भी लोग वाकिफ हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को अनेक विषयों में प्रसिद्धि हासिल थी, जिसमें एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मेडिसिन तथा अन्य सभी प्रकार के ज्ञानों को एक नालंदा विश्वविद्यालय को हम सभी प्रकार के विषयों का एक भंडार हम कह सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित करने का काम यह मोदी सरकार करने की कोशिश कर रही है। आगे चलकर देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को एक नया आयाम फिर से मिल सकता है, मिल पाता है या नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे ही और ऐतिहासिक टॉपिक्स को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे GS विद नमाज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को तो ज़रूर दबा दें ताकि ऐसे ऐतिहासिक टॉपिक्स आपको मिलते रहें। आगे और भी ऐसे टॉपिक्स आते रहेंगे। देखते रहिए GS विद नमाज। तब तक के लिए धन्यवाद।